सब्सक्राइब कर लिए अनशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को और क्लिक कर दीजिए बेल आइकॉन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अनशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज जो हम प्रोग्राम करने को जा रहे हैं वो हाइपर सेंसिटिव ऑफ ग्लास पेनिस, यानी पेनिस के ग्लांस यानी हशफा का नहायत ही सेंसिटिव हो जाना और ज़रा सी अरेक्शन से या रगड़ से एजुकेशन हो जाए। ऐसी कैफियत की इस प्रोग्राम के अंदर हम चैनल प्रोग्राम में न सिर्फ इस बीमारी से मुतालिक आपको एडवाइस फ्राहम करेंगे बल्कि इससे बचने के लिए हम आपको मेडिसिन भी रिकमेंड करेंगे। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं चैनल प्रोग्राम है सेक्सुअल वीकनेस, यानी मर्दों के अंदर या वो नौजवान टीन एजर्स के अंदर ऐसी खराबियाँ जो उनकी बैड हैबिट की वजह से उनमें पैदा हुई हों। आज इस प्रोग्राम के अंदर जिस प्रोग्राम को हम करने के लिए जा रहे हैं या जिस बैड हैबिट की वजह से जो डिजीज़ ज़ाहिर होती है या जो बीमारी पैदा होती है वो है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लांस पेनिस, यानी हशफा, यानी आपकी पेनिस का अगला हिस्सा इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए कि ज़रा सी रगड़ से वो एजुकेशन कर दे और मनी का अखराज हो जाए और आपको ये एक ऐसी सेंसिटिविटी हो जाए कि ज़रा सी कपड़ों की रगड़ लगने से भी हशफा यानी ग्लांस पेनिस तकलीफ़ महसूस करे, टेस्टिकल्स के अंदर पेन हो, मरीज़ के आज़ा यानी पेनिस जो है रिट्रैक्टेड हो जाए, सिकुड़ जाए, पीछे की तरफ जा रही हो और साथ उसे वॉशरूम करते वक्त पेशाब में कतरे आ रहे हों। जरियान मनी यानी धात का गिरना भी इस बीमारी के अंदर शामिल होता है। ज़रा सी कपड़ों की रगड़ से हशफा यानी ग्लांस पेनिस इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि मरीज़ को चलते हुए में भी अगर उससे रगड़ लगे तो उस सेंसिटिव की वजह से एजुकेशन हो जाता है या पेशाब या मनी के कतरे हशफा यानी ग्लांस के ऊपर लग जाते हैं, गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ों के कपड़े नापाक रहते हैं। इसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ के ज़हनी खौफ होती है बल्कि उसकी सेहत भी आस्ते आस्ते गिरने शुरू हो जाती है, नहायत ही मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और जो खुराक खाई जाती है वो जिस्म को नहीं लग रही होती, जिस्म के अंदर हर वक्त हरारत सी और थकावट सी महसूस होती है और पेशाब जल के आने लगता है और मरीज़ की जिगर में गर्मी पैदा हो जाती है, खाई हुई ग़िज़ा सही तरीके से हज़म नहीं होती। ऐसी कैफियत के अंदर कि मरीज़ के जिनसी आज़ा यानी पेनिस बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, एक किस्म की इम्पोटेंसी यानी नामर्दी की कैफियत हो जाती है और एरेक्शन पावर नहायत ही सुस्त हो जाता है। एरेक्शन फुल्ली तौर पे नहीं होती, कंप्लीट पेनाइल फिटनेस नहीं होती है, पेनिस सही तरीके से इरेक्ट नहीं होता और पेशाब या पहाने के वक़्त मनी के कतरे ज़ाया होने शुरू हो जाते हैं। ये सेंसिटिविटी की ऐसी कैफियत के अंदर अक्सर सोने में तो एतलाम हो ही जाता है लेकिन बाज़ औक़ात जागते हुए भी एतलाम हो जाता है। वजह उसकी क्या होती है कि ग्लांस पेनिस इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया होता है कि वो कपड़े की रगड़ से भी एरेक्शन उसमें आ जाती है और वो एरेक्शन की वजह करने की वजह से उससे जो मनी की डोरियाँ होती हैं, जो उसमें एक ग्रिप होती है जो टेस्टिकल्स के अंदर और पेनिस के अंदर, वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव के से लूज़ पड़ जाती है कि मरीज़ की का एजुकेशन हो जाता है, यानी उसकी मनी का अखराज हो जाता है एतलाम की शक्ल के अंदर। ऐसी कैफियत के अंदर मरीज़ नहायत ही सुस्त और काहिल हो जाता है, थका मांदा रहता है, उसकी खाई हुई खुराक उसे सही तरीके से हज़म नहीं होती और मरीज़ की सेहत आस्ते आस्ते गिरने शुरू होती है, जिसकी वजह से मरीज़ के पेशाब जल के आने शुरू हो जाता है, जिगर में गर्मी हो जाती है, मैदा नहायत ही सुस्त हो जाता है,
कब्ज़ और दस्त होने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ जो प्रोग्राम्स करते हैं वो न सिर्फ हम अपने डॉक्टर हजरात की रहनुमाई के लिए, बल्कि ऐसे होम्योपैथिक लर्नर्स या वो व्यूअर्स जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करते हैं उनकी रहनुमाई के लिए किए जाते हैं। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैंड्स पेनिस है। नहायत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, चैनल प्रोग्राम है सेक्सुअल डिसऑर्डर का, स्पेशली नौजवान लड़कों में जो बुरी हैबिट्स के बाद, स्पेशली मास्टरबेशन के बाद, ये बुराई की वजह से उनके अंदर ये ख़राबी पैदा हुई हो, और ऐसे अधेड़ उम्र मर्द जिनकी पेनिस ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हो, वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से अपनी पेनिस की सेंसिटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे उनका जो बिफोर टाइम एजुकेशन हो जाता है, सूरत इंजाल या वक्त से पहले जो मनी का अखराज हो जाता है इंटरकोर्स के दौरान, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। मरीज़ इंशाअल्लाह ताला बेहतर तौर पे दोबारा से चाकू चौबंद हो जाएगा। आइए नाज़रीन, प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। न्यूफरल्यूटम क्यू पावर यानी मदर टिंचर के 10 से 15 कतरे आधे कप पानी में सुबह और रात को लिए जाएंगे, और एसिड फास्ट क्यू पावर में हर खाने के दौरान 5 कतरे आधे कप पानी में 5 से 8 कतरे आधे कप पानी में डाल के रोज़ाना लिए जाएंगे। मुतवादिर कुछ अरसे इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी ऐसी ग्लैंड्स पेनिस की सेंसिटिविटी जो कि ज़रा से कपड़ों की रगड़ से आपको इरेक्शन हो जाए और उसके बाद आपकी मनी का इखराज हो जाए, आपके जिस्म टूटा थका मांदा रहता हो और मनी के ज़ाया होने की वजह से आपके मैदे का जिगर का निज़ाम डिसऑर्डर हो गया हो, कभी कब्ज़ और कभी मोशन होने लग जाए, वो भी इस दवाई के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा और आप फिर से मर्द बन जाएंगे। आपकी पेनिस सही तौर पर ग्रोथ करने लग जाएगी, उसकी ये वीकनेस ठीक हो जाएगी। नहायत ही पैटर्न मेडिसिन है, लेकिन आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बाद, क्योंकि यहाँ हम जो प्रोग्राम करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और लंदन के रहनुमाई के लिए किए जाते हैं। लिहाजा कोई व्यूअर्स जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पसंद करता है वो मेडिसिन इस्तेमाल करेगा अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के रहनुमाई के लिए। हम आपको इस तरीके के आने वाले चैनल प्रोग्राम के अंदर न सिर्फ स्ट्रॉन्ग मनी से मतलब को गाढ़ा करने, पेनिस को स्ट्रॉन्ग करने, उसे हार्ड करने और उसे लॉन्ग करने की प्रोग्राम भी करने के लिए चाह रहे हैं। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम को देखना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रोग्राम्स की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। आप चाहते हैं कि मज़ीद इससे मुतालिक प्रोग्राम किए जाएँ तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे टॉपिक्स प्रोग्राम किए जाएँ तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर इस प्रोग्राम को माविन पाते हैं तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लें और आने वाले प्रोग्राम्स भी आप ताकि इन टाइम देख सकें। डॉक्टर जी सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।